सा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया। यदि x में 39 तत्व है और यहाँ पे कॉमा दे के होगा y में 22 तत्व है, और अब यहां से x और y दोनों में 11 तत्व समान है, तो x या y में कितने तत्व हैं? ये सिंपल लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम से भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, वेन डायग्राम से भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये x का डायग्राम मान लीजिए और ये y का डायग्राम मान लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि x में 39 तत्व है, केवल x नहीं बोला है, पूरे x का जो ये गोला है, ये जो पूरे x का जो ये गोला है, ये 39 को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? 39 को। ये जो पूरे x का गोला है, ये 39 को दर्शा रहा है। अब कहता है y में 22 तत्व है। ये लाइन यहाँ पे छूट गया है, आपको जो पीडीएफ मिलेगा पूरा फुल्ली एक पेज में, उसमें सब सही रहेगा। पीपीटी बनाने में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 22 तत्व है। अब कहता है x और y दोनों में 11 तत्व है। x और y दोनों में क्या है? 11 तत्व है। x और y दोनों में 11 तत्व है। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि x और y दोनों में 11 तत्व समान है, तो x या y में कितने तत्व हैं? x या y, तो समझिएगा ये पूरा गोला को यदि गौर से देखा जाए तो 39 है, जिसमें ये 11 है, तो निश्चित है ये 28 होगा। ये पूरे गोला को देखा जाए तो ये 22 है, जिसमें ये 11 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए मेरे शेर बहादुर, यदि x में 39 तत्व है और x और y दोनों में 11 तत्व है, दोनों में 11 तत्व है, y में कितना है? 22 तत्व है, तो x या y में कितने तत्व हैं? x या y में, x या y में, यहाँ पे x या y या दोनों होना चाहिए था। x या y या दोनों में कितना तत्व है, या कुल मिला के समझिए आपसे पूछ रहा है कि कितना तत्व है, यानी यहाँ पे टोटल आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल के मतलब हो गया 28 प्लस 11 प्लस 11, तो 28 और 11 39 और 11 जोड़ेंगे तो 50। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर होना चाहिए था 50। यहाँ पे हम सभी का आंसर होना चाहिए 50। क्लियर है? मतलब पूरे डायग्राम का ये पूछ रहा है। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन टाइपिंग में त्रुटि हुआ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। सारे बच्चे एक बार जोर शोर लगा के शेयर करेंगे, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे, बड़ा मजा आएगा। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, अगला क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिलता है और साथ ही साथ एक पेज का पीडीएफ भी आपको मिलते रहेगा लाइव के बाद। 10 वर्ष पूर्व मां की आयु अपने बेटे से 3 गुनी थी। एज का बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। एज बाई रेशियो हम लोग बनाए हैं। कोई भी राशि दुगनी तिगनी रहे तो रेशियो के अनुसार जिससे दुगनी तिगनी है वो अपने आप में 1 होता है। देखिए 10 वर्ष पूर्व मां 10 वर्ष पूर्व मां अपने बेटे से 3 गुनी, बेटा 1 तो मैया 3, बेटा 1 तो मैया 3। अब मां की आयु, अब मतलब प्रेजेंट, पी से प्रेजेंट समझते हैं, 10 वर्ष पूर्व माइनस लिखेंगे तो पूर्व, पी से प्रेजेंट। अब मां की आयु अपने बेटे से दुगनी है, बेटा 1 तो मां 2। एक बात एज में हमेशा दिमाग में रखिए कि कभी भी दो व्यक्तियों के आयु का अंतर समान होता है, कभी भी दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो 3 है, 1 है, तो ऊपर 2 का अंतर है, नीचे 1 का अंतर है। अंतर सेम करना है तो नीचे के अंतर से ऊपर करिए, और ऊपर के अंतर 2 है तो नीचे 2 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। अब कह रहा है क्या कि बेटे और मां की वर्तमान आयु का योग कितना है? बेटे और मां की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो सिंपल सी बात है, 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान जाने में 10 की वृद्धि। यहाँ देखिए 3 से 4 हो गया, या 1 से 2 हो गया, तो 1 की वृद्धि। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। बेटे और मां की वर्तमान आयु का योग, ये तो सिंपल है, 2 दूनी 4 और 2 1 2 6, तो 10 6 के 60 वर्ष। बेटे और मां की वर्तमान आयु का योग कितना है मेरे बहादुरों? 60 वर्ष। सारे बच्चे जल्दी से फटाफट आंसर कमेंट करिए। सर मैं बहुत गरीब हूं, धुआं वाला पीडीएफ मिल जाएगा क्या? अरे भाई सारा पीडीएफ मिल जाएगा, हम भी बहुत गरीब हैं। और गरीब क्या, जब पढ़ने में, जब आपको स्वतंत्रता है, आप लाइव पढ़ पा रहे हैं, इतनी व्यवस्था है, तो आप गरीब नहीं, आप इतिहास रच सकते हैं। लाइक करने में कंजूसी ना करें, सारे बच्चे लाइक करें, लाइक में कोई कमी नहीं करना है। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट तरोताजा रखता है। एक बार जोर शोर से दहाड़ते हुए शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का जुड़ाव हो, सभी बच्चे जान जाएं कि फिर से हो रहा है धुआं
धुआं। क्लियर है सारे शेर बहादुर, बड़े चलिए, बहुत अच्छे, शाबाश, सभी का आंसर आ गया। देखते हैं अगला का जवाब सबसे पहले कौन देंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, बड़ा ही कमाल का और मजेदार क्वेश्चन। कहता है मेरे बहादुरों की 3 इंटीरियर डिजाइनर एक कमरे को क्रमशः 6, 4, 3 दिनों में डिजाइन कर सकते हैं। यदि वह एक साथ काम करने का निर्णय लेते हैं तो वे कमरे की डिजाइनिंग कितने दिनों में कर लेंगे। बोले सर ये कमरे का डिजाइनिंग है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुआ, ये टाइम वर्क का सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का लॉलीपॉप क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का लॉलीपॉप क्वेश्चन। बोले कैसे, सिंपल सी बात है, मान लिया जाए कि ये तीनों जो इंजीनियर है या व्यक्ति है उसका नाम एबीसी है, मान लिया जाए कि एबीसी है, ए बी, क्या यार, ए बी और सी है। ये 6 दिन में कर सकता है, ये 4 दिन में कर सकता है, 3 दिन में कर सकता है। हम सभी जान रहे हैं कि काम करना हो, डिजाइनिंग करना हो, पोताई करना हो, रंगाई करना हो, कुछ भी करना हो, काम है, तो समय का उल्टा क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। जब समय का उल्टा क्षमता हो जाएगा तो 1/6, 1/4, 1/3, हर कैल्शियम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, तो किसी एक को लेके चलेंगे 12, तो बोला तीनों मिलके, तो 3 2 5 4 9, 9 के क्षमता से डी दिन, डी बराबर हो जाएगा 12/9, 3 से 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4/3 दिन। कितना आसानी से ऑप्शन नंबर ए हो गया, बताइए कितना लॉलीपॉप, कितना आसान है। आप सभी बच्चे लपेट दिए हैं ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे असाइनमेंट के लिए तो अभी पटना से आपको असाइनमेंट मिल सकता है, बाकी आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं। और मेरे शेर बहादुरों आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। बाकी न्यू असाइनमेंट में कुछ त्रुटियां रह गई थी, इसके लिए देर हो रहा है, 1 महीना समय लगेगा तो अपने फिर आ जाएगा। अभी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, समय का बर्बाद नहीं करिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है जब एक उत्पाद की कीमत 20% तक कम कर दी गई तो बेची गई संख्या में 40% की वृद्धि हुई, कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा। सिंपल है, मजेदार क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं कि कोई भी राशि में पहले एक्स कमी फिर वाई वृद्धि या एक्स वृद्धि वाई वृद्धि, तो कमी वृद्धि वाला जितना भी क्वेश्चन आता है, कमी वृद्धि वाला जितना भी क्वेश्चन आता है सब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से बनता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से बनता है। यहाँ 20% कम हुआ तो 20 माइनस में लेंगे, 40% वृद्धि तो 40 प्लस में, माइनस प्लस माइनस होगा 20 गुना 40 बटा 100। अब देखते हैं कि ये आता है प्लस में या माइनस में। 2 शून्य कट गया, -20 और प्लस 40 तो प्लस 20, और माइनस ही 4 दूनी 8, बच गया 12, लेकिन प्लस में बचा इसलिए 12% वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया, 12% वृद्धि हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 12% वृद्धि हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सुपर फास्ट चलते चलिए, सुपर फास्ट चलते चलिए। एसएससी टारगेट बिल्कुल सुबह में आप चैप्टर वाइज जुड़िए। बाकी मैं अभी 25-25 क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ बिहार सीजीएल के लिए और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी के लिए काम आएगा। इसके अलावा 19 से 22 तक का मैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन का इंतजाम किया हूं, तो इसी सीरीज में 25-25 करके वो खत्म हो जाएगा। बस निरंतर ढीठ बन के प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पहुंच गए। देखते ही देखते सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का दुगना है। बोलिए कि सर दहाई वाला इकाई से दुगना ही तो ऑप्शन ए से बनाने में फायदा है। इस प्रकार का क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही बनाने में फायदा है। दहाई का अंक हम सभी जानते हैं, राइट से पहले इकाई होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। तो दहाई 6 है, इकाई 3 है, दुगना है 2 दूनी 4, ये दुगना नहीं है, आई 4 दूनी 8। सब में दहाई का अंक इकाई का दुगना है। पहला कंडीशन 3 ऑप्शन में लग रहा है। इस संख्या का मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने पर प्राप्त संख्या का योग 99 होता है। मतलब कि एक संख्या और उसको उलटते हैं तो योग 99 होता है। तो देख लेते हैं, 63 को उल्टेंगे तो 36 होगा, जोड़ेंगे तो 99 होगा। तो इसी में केवल 99 आ रहा है, और किसी को उलट के देखिए 99 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर पहला ऑप्शन ही हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
क्या सभी शेर बहादुर का ऑप्शन नंबर ए आया? एक बार प्लीज मेरे शेर बहादुरों दहाड़ते हुए धुआं धुआं करिए, सारे बच्चे दहाड़िए, मजा आएगा, आनंद आएगा। देखिए ग्रुप डी का मैं ऑलरेडी इतना पढ़ा चुका हूं कि सारे बच्चे जो निरंतर प्रैक्टिस किए हैं, बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे किए होंगे, अभी भी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जहां तक एनालिसिस की बात है तो जो भी टीचर कराए या हम भी कुछ दिन कराए थे, केवल इजी क्वेश्चन ही प्राप्त हो पाता है जो आपसे बनने लायक ही रहता है। हार्ड क्वेश्चन प्राप्त होना मुश्किल रहता है, लेकिन इससे पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि कम से कम अभी तक जितना एग्जाम हुआ है इसका 100-200 क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल है, स्पिरिट में किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। स्पिरिट में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए ताकि लागत मूल्य पर बेचते हुए 16.2/3% का लाभ हो? अब स्पिरिट में पानी मिलाइए या दूध में पानी मिलाइए, बताइए लागत मूल्य पर बेचने पर कभी लाभ होगा? नहीं होगा। फिर भी आपको 10% लाभ हो रहा है, तो बोले सर जितना लाभ हो रहा है उतना हम पानी मिला दिए, क्योंकि लागते मूल्य पर बेच रहे हैं तो लाभ कैसे होगा? जितना पानी मिला रहे हैं समझ जाइए कि उतना ही लाभ हो रहा है। तो यहां पे मेरे शेर बहादुर, यहां पे हम सभी का क्रय मूल्य 100 हो जाएगा। यहां पे क्रय मूल्य 100 हो जाएगा और लाभ कितना हो जाएगा? 16×3 और 2 50/3। अब जब हम इसको काटेंगे तो 50 का 50, 50 दूनी 100, ये 3 इधर आएगा, 3 दूनी 6 अनुपात 1। लेकिन ये क्रय मूल्य और लाभ यानी कि आप कह सकते हैं स्पिरिट और पानी का रेशियो निकला। स्पिरिट और पानी का रेशियो, स्पिरिट में कितना पानी, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि स्पिरिट में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, यानी स्पिरिट की तुलना में पानी कितना मिलाया जाए, उल्टा पूछ रहा है। तो इसका उल्टा करेंगे। मेनली रूप से पूछ रहा है कि पानी कितना मिलाए, तो पानी अनुपात स्पिरिट पूछ रहा है। ऑप्शन के अनुसार भी आप समझ सकते हैं। तो यहां पे हम सभी का आंसर हो जाएगा 1:6, 1:6, 1:6, 1:6। क्लियर है सारे बच्चे? हाँ, पटना में असाइनमेंट कैसे मिलेगा सर, कहाँ पे आना पड़ेगा? अरे बहादुर कॉल करके पूछ लो, नंबर आपका नीचे चल रहा है, देख लीजिए। 97-093-48-414, 78-70-42-74-48, ये दोनों में नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए। आप कॉल रिसीव होगा, ठीक है? तो आप कॉल करके पूछ लीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा कैसे आपको असाइनमेंट मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा मजे से। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिन का, मजेदार क्वेश्चन है, प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 37 डिग्री तथा अंतिम 4 दिन का औसत तापमान 41 डिग्री, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री, तो पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन ना होता है, लेकिन यहाँ प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन बोल रहा है, यानी कि जानते हैं किस चैप्टर का है? एवरेज चैप्टर का है। एवरेज चैप्टर का है, मजे से, और साथ ही साथ बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग। मैंने आपको एक स्पेशल टाइप पढ़ाया था हमारे असाइनमेंट में, टाइप 11 या 12 देखिए, तो ओवरलैपिंग स्पेशल मैंने बताया। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कैसे? देखिए पूरे सप्ताह का यदि देखा जाए, पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन, तो 7 दिन का औसत यहाँ पे दिया हुआ है 39, जिसमें प्रथम 4 दिन का 37 डिग्री है और अंतिम 4 दिन का 41 डिग्री है। तो सोचिए 7 दिन है, ये शुरू से भी 4 गिन रहा है, अंतिम से भी 4 गिन रहा है, तो बीच वाला ओवरलैप किया, तो वही बोल रहा है कि चौथा दिन, तो ये जो चौथे दिन है, ये जो चौथे दिन है वो कोई एक के ना होगा, ये ओवरलैप कर गया। तो ओवरलैप करता है तो कुछ नहीं, ये 7 है, ये 4 4 8 हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए इसको -1 बना देते हैं। 2 तरीका हो सकता है, 4 × 37 और 4 × 41 में 7 × 39 घटा दीजिए तो भी आंसर होगा। नहीं तो इसका मेथड तो आप जानते ही है कि जब टोटल दिया रहा और कुछ का निकालना है तो हमेशा टोटल लेके चलते हैं, टोटल यानी कि 39 लेके चलेंगे। अब यहां पे मानते हैं कि जा रहा है, अब जा रहा है में अधिक लेके जाएगा तो माइनस, कम लेके जाएगा तो प्लस। आप है 39, यह 37, 2 कम लेके भाग रहा है, ऐसा ऐसा 4 है, तो 4 दूनी 8, तो -8, सॉरी +8, कम लेके जा रहा है। आप बोले 39 ये 41, 2 अधिक लेके भाग रहा है, तो 4 दूनी 8, यहाँ -8, और ये बटा में -1 हो जाएगा।
यहाँ 8 + 8 माइनस ऊपर 0 हो गया, 0 बटा -1 रहे चाहे 1 0 ही होता है, यानी 39 डिग्री का 39 डिग्री हो गया। यानी कि चौथा दिन का औसत तापमान 39 डिग्री, चौथा दिन का औसत तापमान 39 डिग्री, चौथा दिन का 39 डिग्री। खगड़िया जिला से पैर छू के प्रणाम, बहुत अच्छे। खगड़िया जिला में पूरे तरीका से फैलाओ अपने इस चैनल को, ताकि मेरे शेर बहादुरों बेहतरीन से बेहतरीन बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक मिल पाए, कम समय में वो बेस्ट तैयारी कर पाए। चलिए बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में मेरे सारे शेर बहादुरों। बहुत दिनों बाद तो आए हैं, आप सभी को पता ही होगा क्या प्रॉब्लम था। आ जाइए, आए तो कम से कम अब धुआं धुआं होगा डेली। आ जाइए मेरे बहादुर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 3 अंकों में पहले दूसरे का दुगना। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है, ये भी एवरेज का बहुत बार पूछे जाने लगा क्वेश्चन है, और इसका स्पेशल टाइप भी मैं बताया हूं। 3 अंकों में से पहला दूसरे का दुगना तथा तीसरे का आधा। पहला के बारे में ही दोनों बात बोल रहा है, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। देखिए क्या बोल रहा है कि 3 अंकों में से पहला दूसरे का दुगना, पहला दूसरे का दुगना तथा तीसरे का आधा। तो बोलिए सर तीसरे से ही शुरू करते हैं। पहला दूसरे का दुगना और तीसरे का आधा, तीसरे का आधा। तो पहला दूसरे का दुगना है तो दूसरा से शुरू करते हैं। दूसरा 1 पहला 2। हमने क्वेश्चन किया 3 अंकों में से पहला दूसरे का दुगना तो दूसरा 1, जिससे दुगना तिगना है वो अपने आप में 1 होता है। दूसरा 1 पहला 2, लेकिन ये पहला दूसरे का दुगना और या तथा भी पहला के लिए है, तीसरे का आधा। तो सोचे तीसरा का आधा है तो 2 है, तो तीसरा 4 होगा। जैसे हम आधा आपसे हैं और मेरे पास 200 रुपया है, तो आपके पास हमसे दुगना 400 रुपया होगा। तो यहाँ पे हम सभी का रेशियो हो गया, बस रेशियो ही तो निकालना है। उसके बाद बोल रहा है यदि तीनों अंकों का औसत कितना है, तो औसत है 56। तीनों का औसत 56 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 6 × 18, 5 × 15, 116, 168। गुना कर देंगे योगफल, रेशियो की तुलना करेंगे रेशियो से। यहाँ पर 168 है टोटल, यहाँ जोड़ेंगे तो 7 हो गया। योगफल की तुलना योगफल से। तीनों अंकों का सही क्रम, एक बार 2 से, एक बार 1 से, एक बार 4 से। 24 × 7 = 168, 24 दूनी 48, पहली संख्या 48, ये दूसरी संख्या 24 और तीसरी संख्या 96। क्रमिक रूप से देखा जाए तो 48, 24, 96 है, तो सब 48, 24, 96, लेकिन उलट पुलट है। तो यहाँ पे हम सभी का ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा मेरे शेर बहादुरों? ऑप्शन नंबर बी। फाउंडेशन बैच में ट्रेन का पीडीएफ कहाँ है? ट्रेन, बोट स्ट्रीम और ट्रेन टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और बोट स्ट्रीम तीनों एक ही में है। असाइनमेंट का पीडीएफ डाला हुआ है, आपको टेलीग्राम से भी मिल जाएगा, नहीं तो हमारे एप्लीकेशन पे ई-बुक में डाला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। देखते ही देखते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए। देखिए कह रहा है एक टंकी में 3 नल एबीसी लगे हैं। पाइप टंकी टाइम वर्क ही है। जैसे टाइम वर्क में अलग अलग समय से काम करने वाले होते हैं, यहाँ अलग अलग समय से या तो टंकी को भरते हैं या तो टंकी को खाली करते हैं। ठीक है, कहता है टंकी में 3 नल ए, बी तथा सी लगे हैं। नल ए तथा नल बी क्रमशः टंकी को 36 घंटे व 48 घंटे में भर सकते हैं। ए, बी, सी। ए 36 घंटे में भर सकते हैं, बी 48 घंटे में भर सकते हैं और सी 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखिएगा समय, समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। 1/36, 1/48, 1/24। यदि गौर से देखिएगा तो हरों कैल्शियम 36, 48 और 24 का यदि आप देखिएगा 36, 48 और 24 का तो 144 होगा। 36 से 4 बार में, 48 से 3 बार में और 24 से 6 बार में। लेकिन इस सी खाली करने वाला इसलिए निगेटिव। भरने वाला का क्षमता पॉजिटिव, खाली करने वाला का निगेटिव। कहता है तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? सिंपल है, किसी एक को लेकर चलिए 144। तीनों को एक साथ खोलने का मतलब 4 3 7 भरेगा, 6 खाली, एक की क्षमता टी बराबर हो गया 144 घंटा। कितना आसान है। तो देखिए जितना हम पढ़ा चुके हैं और जो बच्चे निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए उनके लिए पूरा का पूरा मैथ आसान हो गया। लेकिन इसको आसान बरकरार रखने के लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे सैकड़ों या हजारों बच्चे जब एक साथ लाइव जुड़े हुए होते हैं और आप पहले आंसर देने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए कमेंट नहीं भी करते हैं तो कॉपी पेन लेके आंसर पहले लाने का प्रयास करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप में अपने आप स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाता है। क्लियर है? 75 अटेम्प्ट किए हैं, 95% एक्यूरेसी है। प्रिंस महातो बहुत अच्छे,
लगभग बच्चे जो ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा एग्जाम गया है। हमारा तबीयत भी खराब था, हम अनुपस्थित भी थे, तो लगातार बच्चों का कमेंट आया, कॉल आया कि सर बहुत बढ़िया एग्जाम गया है। तो जो बच्चे ठोस रूप से प्रैक्टिस किए हैं, मेहनत किए हैं, उनका मेहनत रंग लाया है। और आगे भी जो बच्चे सुबह शाम लगातार प्रैक्टिस में जुड़े रहेंगे, निरंतर है, आगे आने वाले सभी एग्जाम में मेहनत रंग लाएगा। 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या? 1100 अंकित मूल्य है, 10% बट्टा देके आप बेच दिए तो 10% लाभ हुआ। बोलिए कि सर 1100 अंकित मूल्य है, इसकी तुलना 100 से करेंगे, 10% बट्टा दिया यानी 90 से तुलना करेंगे। 2×2=1199 यानी 990। अब सोचिए 990 जो हुआ विक्रय मूल्य है, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि आता है वो विक्रय मूल्य होता है। लेकिन कहता है कि इतना के बाद भी 10% लाभ हुआ है, तो इसकी तुलना आप 110 से करेंगे। ये सब तो लॉलीपॉप है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और निकालना है आपको क्रय मूल्य, तो 100 से गुना। बस काटिए, काटिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1199 यानी क्रय मूल्य हो गया 900। कितना? क्रय मूल्य 900। तो बोले सर इतना करने की क्या जरूरत है, आप तो वैसे भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रॉकेट ट्रिक बताए हैं स्पेशल टाइप में। स्पेशल टाइप में मैंने आपको बताया है कि 1100 अंकित मूल्य है और निकालना हम सभी का क्रय मूल्य है। अंकित मूल्य से जब क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो निश्चित रूप से मेरे शेर बहादुर एक लाभ और एक डिस्काउंट यानी छूट दिया रहेगा। तो अंकित मूल्य कब होता है? जब 100 में लाभ को जोड़ देते हैं। और क्रय मूल्य कौन होता है? जब 100 में डिस्काउंट को, छूट को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 10% लाभ है तो इसकी तुलना 110 से, और चूंकि 10% बट्टा हो रहा है, क्रय मूल्य निकालना है तो 90 से। डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया था। 11 से 10 बार में हम सभी का आंसर हो गया 900। एक लाइन में स्पेशल टाइप। और ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, लगभग एसएससी के तो लगभग शिफ्ट में पूछता है ये क्वेश्चन। क्लियर है? बढ़े चले। दिल से प्रणाम। वैशाली जिला की धरती से बच्चे जुड़ रहे हैं, यूपी से बच्चे जुड़े हुए हैं, बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जुड़े हुए हैं। और आप सभी का प्यार ही है कि दोबारा फिर से मेहनत करने के लिए आ गए हैं। एगो देखो, आर के सर का विनोद आ गया है, आर के सर का लाडला आ गया है, राहुल चंद्रवंशी। आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद बिल्कुल बना हुआ है लगातार। आप सभी का प्यार भी हमारे साथ है, तो बड़ा ही मजा और बड़ा ही आनंद आता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 को नास्तो नाबूद करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। कहता है 625 और 0 का महत्तम समवर्तक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 625 और 0 का महत्तम समवर्तक। इसका जल्दी से आंसर, इसको हम बताए थे, लगता है सेट दोबारा रिपीट हो रहा है, हम पहले भी करवा चुके हैं। छह सौ पच्चीस और 0 का महत्तम समवर्तक। सारे बच्चे 0 लाए हैं, कोई 625 लाए हैं। देखिए महत्तम समवर्तक होता क्या है, जो देखिए HCF यानी मासा क्या होता है, जो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित करें, ये मासा होता है। तो यहां पे देखिए 625 एंड 0 है। 625 को हम 1×625 लिख सकते हैं, एंड इसको हम 0×625 लिख सकते हैं, नो डाउट। यहाँ कॉमन क्या है? तो 625 और 625 कॉमन है, यानी कि यहाँ पे हम सभी का HCF 625 हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे हम सभी का HCF जो हो जाएगा 625 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आपसे LCM पूछे तो वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे, समझ रहे हैं, तो वहां पे अनडिफाइंड होगा। वहां पे क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। वैसे यहां पे हम सभी का आंसर 625 होना चाहिए। सभी का आ गया 625। क्लियर है?
बड़े चलो तूफानी अंदाज में। कहां पे अनडिफाइंड होगा, कहां पे इस प्रकार से 625 आंसर दिया है ऑप्शन में, क्योंकि सुबह वाले में भी मैंने बताया था। तो फिर से अभी चूंकि चल रहा है एलसीएम एचसीएफ, तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। एएलपी लोको पायलट बैच, अरे भाई साहब लगातार प्रैक्टिस करो ना। एएलपी लोको पायलट में यूथ वाला से बाहर आएगा, यूथ वाला में पूरा एएलपी लोको पायलट का है। तो यहाँ पे आ जाइए मेरे बहादुर, आगे बढ़ते हैं। कहता मेरे पास 7250 है, मैं धन को इस प्रकार से बांटना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा बांटी गई राशि उन लोगों की संख्या के बराबर हो जिन्हें मैं धन दान करता हूँ। तो बोले सर ऐसे तो वर्गमूल निकालना हो जाएगा, ऐसे तो वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है, जो देखिए मजे से। ऊपर बताई गई शर्त को पूरा करने हो तो मुझे अपनी जेब में कितने रुपये न्यूनतम राशि रखने होंगे। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, एक तरीका से आपको कह रहा है ना कि इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, जो शेषफल होगा वही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि बताइए यदि हम बराबर जितने लोग हैं उतने ही रुपये बांटने चाहें तो शेषफल क्या बचेगा, हमारे पॉकेट में कितने रुपये बच जाएंगे, यानी शेषफल। तो हम लोग इस प्रकार से वर्गमूल निकाल देते हैं, अपने पता चल जाएगा। 7250 है, बचपन से ही हम लोग पेयर बना के वर्गमूल निकालते आए हैं। 9 में 81 हो जाएगा, इसलिए 8 बार लगाते हैं। 8 8 64, ऐसे 7225 यदि देखा जाए तो वर्गमूल होता है 85 का, 85 का वर्ग होता है, ऐसे भी आप जान सकते हैं। खैर छोड़िए, ऐसे ही बना लेते हैं। 8 8 64, तो बच कितना गया यहाँ पे, और 8 बच गया। अब यहाँ पे 8 8 16 हो गया। कई बार लगेगा, यहाँ पर 8 बार लगा, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 16 5 80, 5 बार, 5 बार। 5 बचे 25 के बाद 16 5 80, 2 82, बच गया 25। ये जो बचा है यही हम लोग का शेष हो गया, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 25। और वैसे भी हम लोग 85 का स्क्वायर करते तो 7225 हो जाता, जो कि पूर्ण वर्ग है। आई 7250 है, तो 25 जो है वो शेष बच जाता, 25 जो है वो शेष बच जाता। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी जब याद रहेगा, इसलिए स्क्वायर क्यूब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं बेसिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर, बड़े चलिए तूफानी अंदाज में। देखिए मैं जो क्वेश्चन छाड़ता हूं, चाहे आपको ये 25 क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस हो, चाहे सुबह में मैं चैप्टर वाइज जो मैं फिर से 0 टू हीरो वाला मैं बैच शुरू किया हूं, ये जो मैं क्वेश्चन छाड़ता हूं वो सभी जो आपके चहेते बुक होते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। चाहे वो आर एस अग्रवाल का ही ले लिया जाए या यूथ का ही ले लिया जाए, यूथ तो मैं पूरा पढ़ा ही चुका हूं। आपको एएलपी का तैयारी करना है या बिहार सीजीएल के लिए भी बहुत ही उपयोगी बुक होगा हर एग्जाम के लिए। लेकिन जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं सुबह शाम, ये सभी पुस्तक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो निचोड़ होता है, इसलिए सुबह शाम मैं जोर देता हूं कि आप लाइव जुड़िए, लाइव जुड़िए, लाइव जुड़िए। आगे एक कार, एक ट्रेन और एक बस की चाल का अनुपात 6-7-5 है, यानी हम कह सकते हैं कार है, ट्रेन है और बस है। कार, ट्रेन और बस का क्या चाल का अनुपात 6 है, 7 है और 5 है। यदि ट्रेन की औसत चाल 96 है तो कार और ट्रेन की औसत चाल एक साथ क्या होगी। अब सिंपल सी बात है, ट्रेन का औसत चाल कितना है, बस और ट्रेन की औसत चाल 96 दिया हुआ है, तो कार और ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। सिंपल है यार, बस और ट्रेन की औसत चाल कितना है 96, यहाँ बस और ट्रेन 7 5 12 हो गया, तो कार और ट्रेन का पूछ रहा है तो 7 6 13 से। पूरे सारा औसत पूछ रहा है, अरे भाई औसत निकालना है तो ट्रेन और बस वाला में भी 2 से भागे, यहाँ भी 2 से भागू तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट तुलना 12 8 96 और 13 8 104, 104 किलोमीटर प्रति घंटा हम सभी का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 104 किलोमीटर प्रति घंटा हम सभी का ऑप्शन नंबर ए हो गया। सारे बच्चों का आंसर आया, दहाड़ते हुए सारे बच्चे आंसर कमेंट करें। पूरा देखिए, यूथ वाला नया वाला पूरा नहीं हुआ है क्योंकि तबीयत खराब हो गया था, लेकिन पुराना वाला पूरा हो गया। तो नया वाला में यार 2021 वाला खाली ऐड है, इजी इजी क्वेश्चन, उसमें भी आधा से ज्यादा तो पूरा ही हो गया है। कुछ ही चैप्टर है तो बीच बीच में पढ़ा के पूरा कर देंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पे एलिगेशन लगेगा और ये क्वेश्चन भी बराबर पूछा जाता है। एलिगेशन, अब बोलिए सर एलिगेशन किससे नहीं बनेगा एलिगेशन,
एलिगेशन का टॉप 20 हमने दिया है, एलिगेशन का सुपर 50 मैंने दिया है। तो आप बताइए, यहां पे देखिए मेरे बहादुर, एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35, यदि उत्तीर्ण का औसत 40, उत्तीर्ण का 40 और अनुत्तीर्ण का 60, दो अलग अलग समूह है और फिर एक बार मिला के दिया हुआ है। यहां पे देखिए उत्तीर्ण यानी पास उम्मीदवार का 40 है, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का कितना है 16 है, और पूरे 120 का जो है 35 है। तो 35 यहां पे रख देते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये 16 है, ये 35 है, तो अंतर कितना का 19 का, ये 35 है, ये 40 है, तो अंतर कितना का 5 का। तो यहाँ पे हम सभी का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण बच्चों के संख्या का रेशियो आ गया। टोटल बच्चे 120 है रेशियो के अनुसार, यहाँ जोड़ेंगे 19 और 5 24 है, योगफल की तुलना योगफल से निकालना है। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार, कितना आसान, मैथ से आसान कुछ है जी। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार पूछ रहा है, तो यहाँ 19 से गुना, 24 पचे 120, 19 पचे 95। देख लो मेरे बहादुरों, धड़ाधड़ ऑप्शन नंबर डी। और मेरे सारे सिर बहादुर लगातार आंसर मार रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। सर एप्लीकेशन पे न्यू बैच चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। सुबह में 8 बजे अगले दिन से ही लाइव जुड़िए मेरे बहादुरों, सारे बच्चे। आर के सर ऑफिशियल इंस्टॉल करें, वहां पता चल जाएगा। बिहार सीजीएस स्पेशल रुक्मिनी का मैथ 2050 का लगभग आधा से ज्यादा हो चुका है, और रीजनिंग 2100, 3 बजे और 4 बजे दोनों ताबड़तोड़ चल रहा है, जल्दी खत्म होने वाला है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। कदबा न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य देती है। तो बोले सर सिंपल सी बात है, ये तो एलसीएम पूछ रहा है कि कौन संख्या जो 12, 15, 18 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य देती है। तो ऐसे तो 12 एंड देखिए 12, 15 और 18 का एलसीएम, 12, 15 एंड 18 का एलसीएम यदि निकालिए, क्योंकि छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम ही होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 180 होगा। लेकिन यहाँ 180 ऑप्शन में है नहीं, शेषफल शून्य देना है, तो अब जो भी होगा 180 का गुणज ही होगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए 180 का गुणज कौन है, तो ऑप्शन से 360 है। 180 का गुणज कितना है, 360 है। ऑप्शन से ऐसे 180 होगा। वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, कट जाए, वो एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बहादुरों, एलसीएम कहलाता है। दौड़ते हुए आगे बढ़िए, हजारों बच्चे जुड़े, हजारों बच्चे जुड़े, हजारों तक लाइक पहुंचाया, ताकि फिर से उसी जोश उसी जुनून के साथ आप सभी को मैं पढ़ा पाऊं। आ जाओ, देखते ही देखते 16 नंबर, 230 मिनट 240 मिनट के घंटों में व्यक्त करिए। तो 230 मिनट और 240 सेकंड, आराम से समझिएगा। पहले 230 मिनट, मिनट को घंटा बदलना है तो 60 से भाग, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। और 240 सेकंड है, तो पहले इसको मिनट में बदलिए तो 60 से भाग, फिर मिनट को घंटा में बदलिए फिर 60 से भाग, पूरे दोनों को घंटा में बदलना है। अब देखिए घंटा में बदलना है तो बदलिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 6 से 6 चौक 24, 4 बार में कट गया। और काट सकते हैं इजी वे में हम सभी, 2 दूनी 4, 30 दूनी 60। अब मेनू रूप से यहाँ पर 23/6 बच गया है, और प्लस यहाँ पर 2 और भी कट रहा है, 2 इकाई 2 और 15 दूनी 30, 1/15 बच गया। अब एलसीएम यदि लेंगे 15 और 6 का तो 30 हो जाएगा, 30 में 6 से भाग देंगे तो 5, तो 23 बचे 115 प्लस सिंपल सा भिन्न का जोड़ है, 30 में 15 से भाग देंगे 2, जोड़िएगा तो 115 2 117 हो जाएगा, और बटा 30, 117/30 को 3 से यदि काटिए तो कट जाएगा। कैसे, 39 थे 117 और 10 थी 30, 39/10 लिख सकते हैं, या 10 से भागा देंगे तो 10 या 30, 3.9/10 आ जाएगा। क्या मजे से आंसर लाया है आप सोचिए, 3.9/10, 3.9/10, 3.9/10। 6:30 वाला क्लास नहीं हो रहा है सर मेरे बहादुर, 8 बजे फाउंडेशन शुरू हो गया है, 8 बजे जुड़ जाइए, और सुबह में 6:05 में जुड़िए। हमारे 0 टू हीरो मैथ का जो सुबह सुबह 20 या 30 मैथ का जो मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन लाया हूं, जो सबसे बहुत जरूरी है। आप कहीं भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए।
चलिए बढ़ जाइए आगे तूफानी अंदाज में। हाँ ये मजेदार है स्थानीय मान। यदि सिर्फ इतना रहता 73,509, इसमें 3 का स्थानीय मान आपसे पूछता, तो इसको आप कैसे निकालते? तो 3 का स्थानीय मान 3 लिखते, और 3 के राइट में 2 अंक है तो 2 शून्य, यहां पे 300 हो जाता 3 का स्थानीय मान। 3 का जातीय मान पूछेगा तो 3 ही होगा, लेकिन इसमें 3 का स्थानीय मान कैसे होगा? 0.07359। यहां पे पूछ रहा 3 का, या किसी का भी पूछे, देखिएगा धोखा नहीं खाना। स्थानीय मान तो मेरे बहादुरों, पहले बात तो 3 लिखेंगे, बटा कर देंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद। अब ये देखेंगे पॉइंट से कैमा स्थान पे 3 है, पॉइंट से देखना शुरू करेंगे यहां से, तो पॉइंट से 1 2 तीसरा स्थान पर 3 है, तो 1 पर नीचे में 3 शून्य देंगे। पॉइंट से तीसरा स्थान पर है तो 1 पर 3 शून्य दे देंगे बटा में। पॉइंट काटते हैं तो बटा में शून्य जाता है। क्लियर है सारे बच्चे मजे से? बड़े चले, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है, शेष का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। शेष शेष जो लगा रहा है ना, खैर कोई बात नहीं, सिंपल है। यदि इसके बाद उसके पास 3250 बचते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है? अब समझिएगा कि सिंपल एकदम आसानी से मासिक वेतन पी मान लीजिए। मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पे खर्च कर दिया, तो अब जो शेष बचा उसका 1/5, तो यहां पर 1/3 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा? तो बोले सर 1/3 के मतलब हुआ 3 में 1 खर्च, तो 2 बचा, यानी 2/3। अब पी का 1/3 खर्च हो गया कपड़ा पर, तो बचा 2/3 शेष बचा। तो शेष जो 2/3 बचा है उसका 1/5 भाग खाना पे खर्च कर दिया, तो यहां पे जब 1/5 खर्च कर दिया तो यहां पे शेष कितना बचेगा? तो बोले सर 1/5 हो गया तो 4/5 शेष बचेगा, 4/5 शेष बचेगा। 1/5 हो गया तो 4/5 शेष, हमें शेष जो बच रहा। अब शेष का 1/4 यात्रा पर किया, तो अब लास्ट में जो शेष बचेगा वो 3/4, चूंकि 1/4 कर दिया तो 4 में 1 हो गया तो 3/4, तो लास्ट में 3/4 बचा, और जो लास्ट में बचा वो 3250 के बराबर। ये हुई चालाकी। ज्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है आसानी से आराम से इसको क्लियर करते चलिए कि पी मान लिए हम टोटल राशि, 1/3 खर्च किया तो 2/3 शेष बचा। अब जो शेष बचा उसका 1/5 खर्च किया तो शेष 4/5 बचा, जो शेष बचा उसका 1/4 खर्च किया तो 3/4 बचा, और जो लास्ट में बच रहा है बराबर कर दीजिए। अब तो काटना छाटना आपके हाथ में है, 3 से 3, 4 से 4 कट गया। ये 2 से यदि हम काटते हैं तो 16 25 बार में कट जाएगा। ये 5 और 16 25 गुना कर दीजिए तो पी बराबर 16 85, 25 25 125, यानी हम लोग का आंसर 81 25 हो जाएगा। जितना सुपर फास्ट आप गुना कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्या बुझा था? नहीं लौटेंगे, बिल्कुल गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मैथ फिर से थर थर कांपेगा। मैथ के माथा पर चढ़ के तांडव करेंगे मेरे शेर बहादुरों, मैथ के माथा पर चढ़ के तांडव करेंगे। बहुत बड़ी खुशी होती है जब आप में से 90% बच्चे केवल और केवल मेरे शेर बहादुरों, केवल और केवल आंसर कमेंट करने पे फोकस करते हैं। बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बढ़े चलिए तूफानी अंदाज में। सुमित के पास 100 रुपया वाले तथा शेष 50 रुपया वाले कुल 25 नोट है। चलो बढ़िया बात है। हालांकि गाय मुर्गा वाला में इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बताया था, गाय मुर्गा का मेरा एक स्पेशल टाइप है, रेशियो में यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। गाय मुर्गा मैथ भाई आर के सर लिखे, तो 30 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दिया है। गाय मुर्गा सिर्फ गाय मुर्गा नहीं है, एक मेथड है जो बहुत सारे जनरल क्वेश्चन को आसान बनाता है। तो कहता है सुमित के पास 100 रुपये वाले तथा 50 रुपये वाले कुल 85 नोट है। इन नोटों का कुल मूल्य 5000 है, तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, और में भी हो सकता है, सॉरी 50 रुपए वाले नोटों का कुल मूल्य क्या है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या है। तो ये हमारे असाइनमेंट में उपलब्ध है क्वेश्चन। तो कुल नोटों की संख्या कितना है, गाय मुर्गा पर आधारित है, आराम से बन जाएगा, देख लीजिए। गाय मुर्गा से चुटकियों में टोटल 85 नोट है,
जिसमें कुछ नोट 100 रुपये के हैं और कुछ नोट 50 रुपये के हैं। इन नोटों का कुल कीमत 5,000 है। ये अभी तक क्वेश्चन का खाका खींचे हैं, आंसर तो चुटकियों में हो जाएगा। पूछ रहा है 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य, तो 50 रुपये वाले पहले नोटों की संख्या ही निकाल लीजिए ना, संख्या भी पूछता है। निकालना है 50, जैसे गाय ज्ञात करना है टोटल को मुर्गा मानिए, मुर्गा ज्ञात करना है टोटल को गाय मानिए, और जो परिणाम आ रहा है वो परिणाम और जो क्वेश्चन में दिया गया है उस परिणाम का अंतर की तुलना मूल्य अंतर से, यही गाय मुर्गा का नियम। तो निकालना है कि 50 रुपये वाले नोट, तो टोटल 85 नोट को हम 100 रुपया वाला नोट मान लेंगे। तो 100 रुपया के एक नोट का कीमत 100 है, तो 85 नोट का कीमत 8500 हो जाएगा। आपके अनुसार परिणाम 8500 है, कुल मूल्य यहाँ 5000 है, अंतर 3500 का। अब यहां देखिए 100 रुपया 50 रुपया में अंतर कितना का, मूल अंतर, अंतर की तुलना मूल अंतर से 100 का अंतर काट दीजिए, 5 से काटेंगे 7 5 35, 70 नोट। यदि पूछता 50 रुपये के नोटों की संख्या तो 70 नोट, लेकिन पूछ रहा है कि इसका मूल्य क्या है। तो बताइए, अनपढ़ आदमी को भी 70 को 50-50 वाला नोट दे देगा तो 3500 रुपया होगा। इसमें किसको डाउट होगा? 3500 रुपया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता है। 70 नोट, नोटों की संख्या 70, लेकिन 50-50 रुपया के 70 नोट देगा तो 700 कैसे होगा भाई? फंस गए पक्का चक्कर में। बिहार सीजीएल के लिए ये 25 क्वेश्चन बेहतर है, और साथ ही साथ सुबह में चैप्टर 22। बाकी एसएससी सीजीएल के लिए जो 19 से लेकर 22 तक, देखिए किरण का पूरा बुक पढ़े के चक्कर में बौरा जाइएगा। हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाए ही हैं, 90% तो इसी से हो जाएगा। बाकी प्रीवियस 19 से 21 तक का मैं इसी बैच में मैं क्लियर करवा दूंगा। एनटीपीसी हो गया कुमार शिवम का, कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा, सिंपल है। फिर से कुछ बच्चे कर रहे हैं, चलिए मैं फिर से बता ही देता हूं। कुछ बच्चे फिर से कर रहे हैं तो फिर से देख ही लो। सुमित के पास 100 रुपये, क्या बोल रहे हैं, 100 रुपये 50 रुपये के कुल 85 नोट है। 85 को नोट है, कुछ नोट 100 रुपये के हैं और कुछ नोट 50 रुपये। गाय मुर्गा कौन कौन पढ़ा है एक बार यस करते हुए कमेंट करें ताकि और सभी को उत्साह मिले। टोटल 50,000 है। जब दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम दिया रहे तो जिसे ज्ञात करना है टोटल को उसके विपरीत मानिए। ज्ञात करना है 50 रुपये वाले नोट, तो टोटल को मान लेंगे 100, तो टोटल नोट है 85। 85 को 100 वाला नोट रहेगा तो 85 गुना 100, आपके अनुसार कुल मूल्य होना चाहिए 8500। ये 5000, अंतर कितना का? 3500 का। कुछ नहीं करना है, इसकी तुलना मूल अंतर से करना। 100 रुपया नोट 50 रुपया के नोट में 50 का अंतर काटिए, 70 नोट। यदि पूछेगा 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है तो 70, लेकिन पूछ रहा है 50 रुपये के नोटों का मूल्य क्या है, तो मूल्य क्या है तो 70 गुना 50 यानी 3500 रुपया है कुल मूल्य। सिंपल है, चुटकियों का खेल है, सेकंडों का खेल है, चुटकियों का खेल है, सेकंडों का खेल है। तो बकलोला के सीजीएल का अभी फुल फॉर्म नहीं आता है तो कैसे तैयारी करेगा? पूछ दिया कहीं ने सीजीएल के फुल फॉर्म, तो देखो नीचे बता रहा है एगो शेर बहादुर। नहीं मधु रानी जी, नहीं हो पाएगा। आप किरण का फुल सॉल्यूशन मैंने अर्थमेटिक पूरा करवा दिया है यार। एक एक चैप्टर में 800-900 क्वेश्चन है, दिमाग का दही बन जाता है। और आप लोग को एक का गो बताते हैं, एक का क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन बैच, उससे पढ़ लीजिए, सुबह शाम प्रैक्टिस कर लीजिए। 19 से लेकर 22 तक का जितना है उसको सॉल्यूशन करा देंगे, वो काफ़ी हो जाएगा। बाकी उसका मेंस के लिए मेंस का प्रीवियस करिए, जितना ज़्यादा प्रीवियस करिए 90% प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा जाता है। पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 केजी है, पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 केजी है, खाली बर्तन का भार बताइए। मजेदार प्रश्न, समझिएगा। पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार, तो देखिए बर्तन पानी से भरा हुआ है, उसमें भी पानी या प्लस बर्तन, बर्तन आधा खाली है उसमें भी पानी और प्लस बर्तन तो रहेगा, नो डाउट। तो यहां पे देखें, पानी से भरे बर्तन में पानी होगा और प्लस बर्तन होगा, ये दोनों का वजन है 40 केजी। पानी से आधा भरे, तब पानी ना आधा होगा, बर्तन तो आधा होगा नहीं, तो पानी आधा प्लस बर्तन तो वही पूरा, बराबर कै केजी? 30 केजी। आप समझिए, इसको क्या करते हैं ना, नीचे वाला को घटा देते हैं,
इससे बर्तन बर्तन कैंसिल होगा, पानी निकल जाएगा तो बर्तन भी निकल जाएगा। तो ये पूरा पानी में आधा पानी घटेगा, पूरा पानी में आधा पानी घटेगा तो आधा पानी बचेगा। आधा पानी बराबर 10 kg। अब आधा पानी बराबर 10 kg, इसलिए पूरा पानी बराबर 20 kg। अब सोच लीजिए मेरे शेर बहादुर, यदि पूछता कि पूरा भरा होने पर बर्तन में कितना पानी आएगा तो आंसर 20 kg। पूरा भरा होने पर बर्तन में कितना पानी आएगा तो आंसर 20 kg। इसलिए खाली बर्तन का वजन पूछ रहा है, खाली बर्तन का वजन या भार। तो बोले सर पानी या बर्तन पूरा भरा हुआ था तो 40 kg, और 40 में 20 kg पनीय है, तो यानी बर्तन भी 20 kg होगा। बर्तन भी कई केजी हो जाएगा, 20 kg। वो तो जैसे ही पानी 20 kg आया बर्तन भी 20 kg आ गया, जैसे ही पानी 20 kg आया बर्तन 20 kg। ये है चालाकी, लीनियर इक्वेशन का प्रयोग कर लिए। पानी या प्लस बर्तन, फुल पानी भरा हुआ है तो 40 kg, आधा पानी और बर्तन भरा हुआ है तो 30 kg। बर्तन बर्तन कट गया, पानी में से आधा पानी घटा तो आधा पानी बराबर 10 kg, तो पूरा पानी 20 kg। तो पूरा 40 में पानी 20 kg तो बर्तन 20 kg। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। सुबह शाम लाइव जुड़ते रहिए, आपका मैथ अपने आप बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। यदि एक फल विक्रेता 100 केला को बेचकर बेच के लेके मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो मूल्य मतलब मेनली रूप से जनरली ऐसे क्या बोल रहा है, 100 केला को बेचकर 20 केले के मूल्य के बराबर। यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। ऐसे बेचकर 20 केला के मूल्य के बराबर था, बेचकर बोल रहा है तो समझिए विक्रय मूल्य। ऐसे जनरली क्वेश्चन में लिखा रहता है वहां पर क्रय मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य के बराबर, जनरली क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। ऐसे जब केवल मूल्य लिखा हुआ है तो समझना है कि विक्रय मूल्य के बराबर ही पूछ रहा है। तो मैंने आपको इसका हॉट ट्रिक भी बताया था, यदि आप प्रॉफिट लॉस का मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य के बराबर है तो टोटल वस्तु क्रय मूल्य, लाभ अथवा हानि विक्रय मूल्य के बराबर है तो टोटल वस्तु विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर यदि विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 और लाभ हो जाएगा 20। तो विक्रय मूल्य 100, लाभ 20, तो यहाँ पे क्रय मूल्य 80 हो जाएगा, क्रय मूल्य 80। अब क्रय मूल्य 80, लाभ 20, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ 20/80 गुना 100। चूंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है तो लाभ बटा क्रय मूल्य, 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25% लाभ। यदि क्रय मूल्य के बराबर लाभ बोलेगा तो 100 को क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। क्लियर है? ताबड़तोड़ अंदाज में सारे बच्चे आंसर कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आग लगना चाहिए। इतने दिनों के बाद नवरात्रि के शुभ अवसर पर दोबारा एंट्री मारा हूं, आप सभी का प्यार सहयोग मिलना चाहिए, अधिक से अधिक लाइक मिलना चाहिए, अधिक से अधिक बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, ताकि आपके चैनल पे और बेस्ट कंटेंट मैं लाता रहूं। 27 पर पावर 2/3 ये घातांक करने वाला क्वेश्चन है। हम सभी घातांक करने में जानते हैं कि जब आधार समान हो, बीच में गुणा हो तो पावर जुटेगा, बीच में भागा हो तो पावर घटेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब आधार समान हो, बीच में गुणा हो तो पावर जुटेगा, बीच में भागा हो तो पावर घटेगा। आधार समान हो, बीच में गुणा हो तो पावर जुटेगा, बीच में भागा हो तो पावर घटेगा। आ जाओ मेरे बहादुरों, पहले तो हम इसको 3 के क्यूब लिख सकते हैं, उस पर पावर है 2/3 गुना 81 को 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं, उस पर पावर पहले से 3/4 और भागा 3 पर पावर -5। जब हम इसको भागा को गुना करते हैं तो ये उलट जाता है, खैर रहने दीजिए। अब देखिए, पावर पर पावर हमेशा आपस में गुना होता है। जब ये पावर पर पावर गुना होगा तो 3 से 3, 4 से 4 कट जाएगा, तो बच जाएगा 3 के स्क्वायर गुना 3 के पावर 3, अब भागा 3 के पावर -5। आधार सेम है, आधार सेम है तो पावर गुना वाला पावर जुटेगा, ये गुना है तो ये दोनों पावर जुटेगा, 2 + 3। आई भागा है तो ये वाला पावर घटेगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑलरेडी घटेगा लेकिन ये ऑलरेडी -5 है। सब भी धोखा खा गया। यहां पर हो जाएगा 3 पर पावर 3 2 5 और माइनस माइनस प्लस 10, 3 पर पावर 10 होना चाहिए। इस ऑप्शन को काटिए और 3 पर पावर 10 लिखिए। हम सभी का आंसर हो गया 3 पर पावर 10। मैक्सिमम बच्चे मेरे शेर बहादुर धोखा खा गए, सभी विनोद बन गया, सभी विनोद बन गया। देख लो, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। 3 पर पावर 10
ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि भागा तो पावर घटेगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा भाई। 3 पर पावर 10। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। ऐप पर डिस्काउंट कैसे मिलेगा? आप प्ले स्टोर पे आर के सर ऑफिशियल लिखिए या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऐप को इंस्टॉल करें। उसके बाद में आप जो भी कोर्स खरीदना चाहते हैं उस पर बाई करें। बाई पे टच करिए तो आएगा पे ऑनलाइन। पे ऑनलाइन के नीचे सबसे नीचे छोटा सा रहेगा अप्लाई कूपन कोड, उसको उस पर टच करके आर के सर भरना है कैपिटल लेटर में बिना स्पेस के। उसके बाद अप्लाई करिए, फिर पे ऑनलाइन में जाइए, जितना दिखा रहा होगा उसका आधा लगेगा। बड़े चलो तूफानी अंदाज में, बड़े चलो तूफानी अंदाज में। अब बचता ही क्या है, अब तो मंजिल पर पहुंच गए। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1250 है, तो आधार की लंबाई सिंपल है यार। समकोण समद्विबाहु, समकोण हो गया, समद्विबाहु मतलब ये दोनों एक्स एक्स। हम सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार भी एक्स ऊंचाई भी एक्स, अब बराबर 1250 है। अब आप ही सोचिए कि 2 जब तिरछा गुना होगा मेरे बहादुरों, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 2500 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर बराबर 2500 हो जाएगा तो एक्स बराबर 50 हो गया। तो यही तो पूछ रहा है कि आधार की लंबाई क्या है या ऊंचाई क्या है, कोई भी दोनों तो 50 होगा, ऑप्शन नंबर सी। सारे बच्चे फटाफट आंसर मारिए। क्लियर है? सारे शेर बाहर दहाड़ते चलिए। सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, बस ये 2 घंटा आप हमें दे दीजिए मैथ में। आपके सामने मैथ थर थर कांपेगा। बाकी बीच में आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो कोई बैच लेके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, इतना कम से कम निरंतर करते हैं तो आपसे मैथ नहीं छूटेगा। आपके आगे मैथ थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। हर एग्जाम में मैथ को दौड़ा दौड़ा के मारिएगा, नाचते नाबूद कर दीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। कमाल का क्वेश्चन, मजेदार सिंपल सा क्वेश्चन। ए और बी का अनुपात क्या है? 3:4 है। बी और सी का अनुपात कितना है? 12:13 है। पूछ रहा है ए और सी का अनुपात। लॉलीपॉप क्वेश्चन, ए फर्स्ट है सी लास्ट है, फर्स्ट निकालना है फर्स्ट को, लास्ट निकालना है लास्ट को। 12×3=36:13 काट रहा है तो काटिए, बोलिए 9 से तो काटिए, 4 से कट रहा है सर, 9×4=36, 13×4=52, यानी हम लोग का आंसर हो गया 9:13। फर्स्ट निकालना है फर्स्ट को, लास्ट निकालना है लास्ट को, तो यहाँ पे हम सभी का हो गया 9:13 ऑप्शन नंबर बी। 9:13 ऑप्शन नंबर बी। ये जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आप देख लीजिए। उसमें कमेंट बॉक्स में देखिए, ऊपर में चैट बॉक्स में दिया हुआ है। आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां से आपको सारा पीडीएफ मिलेगा। प्लस इसका एक पेज में भी पीडीएफ मिलता है, उसको आप चाहें तो 25 क्वेश्चन का सेट निकाल के आपस में ग्रुप में 5-10 लड़के 20 लड़के मिलके आप सेट मार सकते हैं। ऐसे कितने बच्चे करते हैं कि आपस में ग्रुपिंग करके पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। अंत भला तो सब भला। ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों, अंत भला तो सब भला। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो सिंपल है, ये तो ऑप्शन का खेला है, सबसे छोटी सी भिन्न ज्ञात करना है। ये तो ऐसी लग रहा है कि 14/97 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। तो चलिए 19/20, 19-20 अंतर 1 का है, 6-13 अंतर 7 का है, 36-57 में भी अंतर कम है। यहाँ 14 को 97 भाग में बांटना है, सबसे छोटा ऐसी देखने में लग गया। बाकी छोटा बड़ा निकालने का तरीका तो हम बताए हैं कि सभी भिन्न को लिख लीजिए, तिरछा गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा आएगा बड़ा, जो ऊपर में छोटा आएगा छोटा। लेकिन यहाँ पे तो देखते ही पता चल रहा है कि 14 को 97 भाग में बांटेंगे तो ऐसी सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे ज्यादा भाग में उसी को बांट रहे हैं। क्लियर है? आशीर्वाद दीजिए सर, हुबली का एग्जाम है मेरा, बहुत अच्छे आशीर्वाद हमेशा बना रहे और सिलेक्शन को आप प्राप्त कर पाए सारे शेर बहादुर। सुबह में 6 बजे जरूर जुड़िए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस 6 बजे चैप्टर वाइज, और रात में 9 बजे ये दोनों प्रैक्टिस करते रहिए। बीच में छोटा मोटा वीडियो का फायदा उठाते रहिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। जीके के लिए मैडम ने क्लास स्टार्ट किया था, लेकिन हम दोनों का तबीयत खराब हो गया था तो उन्हें थोड़ा सा 1-2 दिन और प्रॉब्लम है। फिर आप सभी का क्लास 8 बजे जीके का चलेगा, जिसमें 20 जीके को टारगेट किया जाता है, लेकिन उस 20 जीके को
सभी ऑप्शन को तोड़ते हुए कम से कम 100 जीके में कन्वर्ट किया जाता है। बाकी और प्रयास करूंगा कि उसे धीरे धीरे करके आप सभी का प्यार और सहयोग मिले तो लास्ट एग्जाम तक में सुपर 50 में भी बदला जाए, ताकि दरोगा में, बीपीएससी में और आने वाले आपका एग्जाम बिहार सीजीएल में सभी में वो काम आए। और उससे बेस्ट करने का और प्रयास करेंगे यदि आप सभी का प्यार मिले तो। क्योंकि लुसेंट का भी मेरे पास लाइन बाय लाइन पूरा बढ़िया से नोट्स बना हुआ है, बस उसको टाइपिंग करवाना है। और एनसीईआरटी आप लोग जीके पढ़ते हैं तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं ऊपर ऊपर, एनसीईआरटी और लुसेंट को यदि बेसिकली लाइन बाय लाइन पढ़ के वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया जाए तो जीके में भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं और कम समय में ठोस तैयारी करके आप सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहादुरों अगले क्लास में। जाते जाते लाइक करिए, नए बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।